मीर, वो मूर्ति वहां कैसे आई? ऐसे कंधे उचकाते रह जाएंगे मीर। कुछ भी पता होता है आपको? वो अशोक इस समय कहाँ है? मेरी अशोक से बात हो चुकी है। मुझे यकीन है कि धर्मा बिंदुसार तक पहुंचने के लिए अशोक से संपर्क करेगी। वो मुझे बता देगा। बस उसके बाद उस माँ बेटे की कहानी खत्म। इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए आपसे, क्योंकि ये सबके लिए अंतिम अवसर है। अशोक, कोई संदेश आया उनका? किंतु मुझे अनुमान है कि समारोह हेतु जब सभी लोग भवन में प्रवेश करेंगे तो उन्हीं के साथ वो भी प्रवेश करने का प्रयत्न करेंगे। मैं मुख्य द्वार पर रानी धर्मा और उनके पुत्र को देखने के लिए तत्पर रहूंगा। आप दूर से मुझ पर दृष्टि बनाए रखिए। एक बार वो माँ बेटे पे हाथ लग गए तो क्या? तो मैं उन्हें बिंदुसार के पास ले जाऊंगा। राजद्रोही हैं वो दोनों, उन्हें दंड तो मिलना ही चाहिए। मैं कुछ कहना चाहता हूं। सर्वप्रथम मैं आप सबका आभारी हूं। आज का यह दिन मेरे लिए अविस्मरणीय रहेगा। प्रातः से दोपहर कब हो गई पता ही नहीं चला। अब मेरी बारी है एक घोषणा करने की। आप सबको अचंभित करने की। सभी माता पिता के जीवन में ऐसा समय आ जाता है जब उनकी संतान बड़ी हो जाती है। उन्हें जीवन के अगले चरण में प्रवेश करना चाहिए। कुछ समय से हमारे परिवार ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। अत्यंत कठिन समय से गुजरे, किंतु आज मैं ऐसी आशा और विश्वास के साथ ये घोषणा करना चाहता हूं जिसके पश्चात परिस्थितियां बदल जाएं। हमारे मौर्य वंश में एक नया सदस्य जुड़ने वाला है। एक बहू के रूप में मैं मेरे ज्येष्ठ पुत्र का विवाह राजकुमारी अहंकारा से करने का प्रस्ताव रखता हूं। रानी निहारिका, ये आशा है कि आप उसके लिए सहमति देंगे। क्या आप सब मेरी यह घोषणा सुनकर अचंभित और प्रसन्न नहीं हुए? नहीं पुत्र, इसकी कल्पना भी नहीं की थी किसी ने, किंतु अचानक। मैंने बहुत समय लिया सोचने में, क्योंकि यह निर्णय मेरे पुत्र और मगध के भविष्य से संबंधित था। मैंने इस विषय में आचार्य चाणक्य से भी परामर्श लिया। उनकी भी स्वीकृति है। किंतु आचार्य हैगा, आज इस अवसर पर भी वो दिखाई नहीं दे रहे। वो एक अति आवश्यक कार्य से पाटलिपुत्र से बाहर गया है। मुझे आशा है कल तक वो लौट जाएंगे। रानी निहारिका, क्या आपको ये विवाह प्रस्ताव स्वीकार्य है? सब कुछ इतनी शीघ्र हो गया सम्राट की
हमें सोचने का अवसर ही नहीं मिला। आप समय ले लीजिए सोचने के, विशेषकर अहंकारा की स्वीकृति के लिए। नहीं सम्राट, हमारे विचार से आज का दिन सबसे शुभ है और अहंकारा के लिए सुशीम से अच्छा वर तो हो ही नहीं सकता। प्रस्ताव के लिए धन्यवाद। अभिनंदन अभिनंदन। बधाई हो सम्राट। अभिनंदन महारानी चारुमित्रा। बधाई हो सुशीम। महारानी चारुमित्रा, आपको बधाई। बधाई। आइए आइए, स्वागतम। आप सभी का स्वागत। सेनापति, आपके आदेश के अनुसार महल के सारे प्रवेश द्वार बंद करा दिए हैं। अगर अब कोई अंदर आना चाहे तो केवल इस द्वार से अंदर आ सकता है। अगर धर्मा और उसका बेटा आज सम्राट से मिलने आएंगे तो जरूर अशोक को संदेश देंगे और उसी वक्त मैं उन दोनों को धर दबोचूंगा। आरंभ करें। आज बड़े दिनों के पश्चात अन्नकूट का साग का सेवन करके वो स्वाद याद आ गए। कम से कम इस वर्ष तो मैं आपके जन्मदिन पर आपको देख पाई, कुछ कर पाई आपके लिए। अशोक के उपहार का क्या हुआ? ये क्या है? मैं और मेरा बेटा सम्राट से तीसरे पहर भेंट करेंगे ताकि आज सबको ज्ञात हो जाए कि 14 वर्ष पूर्व क्या घटित हुआ था। वो दोनों कहां गए? कौन दोनों? ये दोनों। मुझे क्या पता? तो फिर ये संदेश कैसे आया? कह तो रहा हूं मुझे नहीं पता। सोचने दीजिए मुझे। ये संदेश तुम्हारे अंगोछे में से गिरा है। मेरी दृष्टि तुम ही पर थी। मेरे पास कोई नहीं आया कि मेरा ध्यान बटाओ। जरूर तुमने ये संदेश अपने अंगोछे में रखा होगा। अब तो मुझे स्पष्ट हो गया है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है और अब मेरे पास कोई विकल्प भी नहीं। मुझे सम्राट के पास जाने दीजिए इसे दिखाने। वो मुझ पर अवश्य विश्वास करेंगे। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि एक अकेले तुम ही हो जिसने धर्मा के बेटे को देखा है। फिर ये कैसे मुमकिन है कि वो यहाँ आया और तुम उसे पहचान नहीं पाए? ठीक है, माना कि मैं नहीं पहचान पाया, किंतु आप तो मुझ पर दृष्टि रख रहे थे ना, तो फिर आप क्यों नहीं देख पाए कि ये संदेश कौन रख गया? रानी धर्मा और उनका पुत्र दोनों बहुत चतुर हैं। रानी धर्मा इतने दिन इस भवन में दासी बनकर रही, तब तो आप उन्हें पहचान नहीं पाए। तब फिर मैं कहां से पहचान पाता? जब वो मगध के सेनापति को मूर्ख बना सकती है, तो मैं तो बच्चा ही हूं ना। अब हमारे पास एकमात्र विकल्प ये है कि हम तीसरे पहर तक की प्रतीक्षा करें और उसके लिए समय है, इसलिए आप धैर्य से काम लीजिए।
ताज्जुब है, ये धर्मा का बेटा हमारी आंखों में धूल झोंक कर कहां चला गया? ये तो स्पष्ट है कि मीर से अपनी मां की रक्षा करनी है तो एक बार संकट उठाना ही पड़ेगा, अन्यथा आजीवन मीर का संकट बना रहेगा। इसलिए अब मैं मीर को ऐसा फंसाऊंगा कि वो मेरी मां को देख तो ले पर उन तक पहुंच ना सके। अन्नकूट का शाक आज भी आप उतने ही प्रेम से खाते हैं। सम्राट को आपका उपहार पसंद आया। वो मैं ये कह रहा हूं कि रानी सुब्रसी ने जो उपहार सम्राट को दिया उसे तैयार करने के लिए आपने भी तो सहायता की थी ना। आपके उपहार का क्या हुआ? सुबह से उसी को पूर्ण करने में जुटा हुआ हूं मां। बस एक अंतिम पड़ाव बचा है। मुझे प्रसन्नता हुई ये सुनकर। आपने असफलता के भय को त्याग कर अपने उपहार को पूर्ण करने का निर्णय लिया, और मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि आप प्रयत्न किए बगैर हार माने। जब आपने निर्णय लिया है तो असफलता का मनन छोड़ दीजिए। जब लक्ष्य सामने हो तो वीर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। अपना विश्वास ऐसे ही बनाए रखिए, आपका कार्य पूर्ण होगा और मुझे पूर्ण विश्वास है आपका उपहार देख के सम्राट प्रसन्न और अचंभित होंगे। आप इतनी अशक्त कैसे कि मैं ये कार्य पूर्ण करने के लिए सक्षम हूं, और ये मैं पूर्ण कर भी लूंगा। मैं आपसे अधिक आपको जानती हूँ। आपकी उंगली थामकर मैंने आपको चलना सिखाया है, और मुझे पता है अगर मेरा पुत्र एक कदम आगे जा रहा है तो अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेगा। आशीर्वाद दीजिए मां। ईश्वर आपको शक्ति, सामर्थ्य और विवेक दे। आपका हर कार्य सिद्ध हो। आपने भोजन किया या उपहार की तैयारी में भूल गए? समारोह संपन्न होने के पश्चात छत वाले कक्ष में आ जाइएगा। छत वाले कक्ष पर? हाँ माँ, आज हम एक साथ भोजन करेंगे, परिवार की भांति, बहुत दिनों के बाद, बिना किसी भय के। जब लक्ष्य सामने हो तो वीर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं